फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम मार्केट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इस पूरे वीक हमने मार्केट में क्या किया और कैसे करा। ठीक है, तो अपना वीक शुरू होता है 13 तारीख से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मार्केट क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कंटिन्यू क्या था, कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में था। ठीक है, तो कंटिन्यू सेलिंग में था। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट में वो क्या था, सेलिंग का चल रहा था। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ट्रेंड क्या था, सेलिंग का था। अब देखिए क्या कर रहा था मार्केट, रिट्रेसमेंट कर रहा था, गिर जा रहा था, रिट्रेसमेंट कर रहा था, गिर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला चार्ट भी कुछ वैसा ही बना हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग में आया, फिर रिट्रेसमेंट करा, यहाँ पे कुछ सेलर थे उनको निकाला, फिर मार्केट नीचे बढ़ने लग गया। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि जो यहाँ पे सेलर हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट में बाइंग होगा तो ज़्यादा यहाँ पे सेलर आए नहीं होंगे। मार्केट में सेलर कब आए होंगे, जब 49,000 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हुआ होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बाइंग आई, उसके बाद ये सेलिंग आई है। तो जब 49,000 का लेवल है यहाँ पे, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ होगा, तब यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे, मेजर सेलर यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, मेजर जो सेलर है यहाँ पे आ रहे होंगे। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा था, 49,000 का सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, सपोर्ट ले रहा था। तो 49,000 का सपोर्ट देख करके यहाँ पे क्या बैठे हो सकते हैं, बायर्स बैठे हुए हो सकते हैं। ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया है तो उनको भी निकाल चुका है। ठीक है, अब देखिए बाहर आ रहे होंगे, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। सबसे पहले तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। अब देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे काफी दिनों से नीचे गिर रहा था। ठीक है, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो पीछे चल के, काफी दिनों से मार्केट क्या हो रहा था, गिर रहा था। ठीक है, ये देखिए काफी दिनों से मार्केट गिर रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, जो दूसरे जो बायर होते हैं, ठीक है, बायर होते हैं, उनको तो ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, अब बढ़ जाएगा। बट जो सेलर हैं उनको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है सेलिंग करने में, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि मार्केट इतना सेलिंग कर चुका, कभी भी क्या कर सकता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो सेलर को ये डर लगा रहता है। तो अब यही साइकोलॉजी को देखते हुए पहले हम चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो चार्ट में देख के तो हमें साफ साफ क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे 49,000 का लेवल था, ये टूटा होगा, फिर 48,000 का लेवल टूटा होगा, ब्रेकडाउन किया होगा। तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, सेलर्स बैठे होंगे। चार्ट में देख के तो हमें यही लग रहा है, चार्ट में देख करके हमें ये लग रहा है कि मार्केट में क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं। चार्ट को देख करके हमें ये लग रहा है। बट अगर हम साइकोलॉजी को देखें, क्या करें, अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो क्या है कि देखिए उनको भी जैसे हमें डर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो क्या है कि उन्हें भी वैसा ही डर लग रहा होगा कि मार्केट कभी भी अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो वो सोच करके क्या होगा, यहाँ पे क्या ज्यादा सेलर आए होंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा सेलर नहीं आए होंगे। तो अगर हम एक बात देखें तो अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो सेलर हैं यहाँ पर, बट अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम यहाँ पे सेलर नहीं बैठे हैं, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। तो हमें क्या देखना है कि चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमने देख ही लिया, तो हमें और क्या देखना होगा कि मार्केट में साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा गेम चल रहा है। तो अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे तो सेलर ज्यादा आए ही नहीं होंगे। ठीक है, अब जो आए भी होंगे वैसे से रिट्रेसमेंट में क्या होता है, निकल जाते हैं। ठीक है, कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता रहता है कि मार्केट कभी भी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा सेलर तो यहाँ पे आए ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर के एसएल तो अब हम देख सकते हैं कि होगा नहीं, और जो होगा भी वो अपना सेलर क्या करेगा, थोड़ा मतलब जो एसएल है वो थोड़ा बड़ा रखेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा तो रिट्रेसमेंट करके फिर गिरना शुरू कर सकता है, जो अच्छा सेलर होगा। बट जो रिटेल में है वो ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अब ऐसे में हमें अपना ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था कि मार्केट अगर छोटा मोटा मतलब गैप अप दे देता है तो क्या हो सकता है, ऐसे में जो यहाँ वाले सेलर हैं वो क्या होंगे, प्रॉफिट में ही है। ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो प्रॉफिट में यहाँ वाले सेलर बैठे हुए हैं। तो गैप अप में या फिर फ्लैट टू गैप डाउन में भी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग यहाँ पे करने की हमने सोची थी कि मार्केट में हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम ट्रेंड जा रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जा रहे थे, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जा रहे थे कि मार्केट चलो सेलिंग में है तो हम भी क्या करेंगे, मतलब ट्रेंड के साथ रह करके अपना सेलिंग ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने अगला दिन आता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, अच्छी बात है, मार्केट थोड़ा तो रिट्रेसमेंट भी कर देता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि
मार्केट ऊपर गया नीचे गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अब मतलब क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन वगैरह कर सकता है, क्योंकि अब मार्केट गैप डाउन खुला है। तो जो अपर साइड का सेलर है, जो अपर साइड का सेलर है वो क्या होगा, प्रॉफिट में आ गया होगा, उसको तो मार्केट टारगेट कर नहीं सकता। और जो यहाँ पे जो डाउन साइड में क्या बैठे हैं, पोजिशनल वाले लोग बैठे हैं, वही उन्हीं को मार्केट टारगेट कर सकता है। तो हमने वो सोच करके जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे आया, तो हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करा, फिर हमने यहाँ पे सेलिंग कर लिया। ठीक है, सेलिंग हमने करा कहाँ पे, निफ्टी में। तो मैं निफ्टी में ले चलता हूँ, 13 तारीख का चार्ट ये रहा। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा था, सेलिंग करा था। देखिए अब एक यहाँ पे हमने सेलिंग करा, जैसे मार्केट नीचे आया ऊपर गया, फिर हमने यहाँ पे सेलिंग करा था, हमें अच्छा प्रॉफिट भी नजर आ रहा था। बट हमें लगा कि मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। बट थोड़ा रिस्क यहाँ पे क्या था, बढ़ गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया था पहले ही। ठीक है, मार्केट ने जो है इस लेवल का, जो यहाँ वाला लेवल मतलब लो होता है मार्केट का, उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन कर ही दिया था। तो फिर भी हम क्या कहते, बैठे हुए थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा, हमें प्रॉफिट मतलब अपना टारगेट दे देगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर बढ़ने लग गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे छोटा सा लॉस लिया, छोटा सा लॉस लिया। यहाँ पे क्या करा हमने, छोटा सा लॉस लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बना लिया, क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या था, 49,200 का लेवल है, 49,200 का यहाँ पे लेवल था। ठीक है, तो 49,200 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे क्या बैठे हुए हो सकते हैं, अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा सेलर्स आ रहे होंगे कि चलो मार्केट सेलिंग में जाने वाला है, तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देना बनता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, जैसी मार्केट ने ये कैंडल बनाया, तो हमने यहाँ कहीं पे क्या किया, कॉल ले लिया कि हमें लगा अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें हर चीज लगा के देखना चाहिए कि टेक्निकल हो गया अपना, कैंडल स्टिक जो भी है। तो हमें लगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड में एक तो देखिए बायर के एसएल है नहीं। ठीक है, तो कम से कम मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तभी यहाँ पे बायर आएंगे। जैसे ब्रेकआउट हुआ, हमारा प्रॉफिट अच्छा बन गया, और जो लॉस था वो भी कवर हो रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना बुक कर लिया। ठीक है, छोटा सा लॉस था तो वो अपना कवर हो गया, तो हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली। तो ऐसा कुछ था ये वाला दिन अपना। ठीक है, तो देखिए अपने को क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे चाहता तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बना सकता था। ठीक है, यहाँ पे आता फिर मैं सोचता सेलिंग में जाने वाला, सेलिंग में, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ी देर आपको ट्रेड, जैसे कि पहले तो आपको वो कर लेना है कि मुझे इतना ही ट्रेड बनाना है। ठीक है, इतना ट्रेड बनाना है, सबसे पहले आपको यही फिक्स करना है कि इतना ट्रेड बनाओ। उसके बाद का आगे का प्रोसेस वो आपको फिर क्या देखना होगा कि कितना मतलब प्रॉफिट जो है ना अपना फिक्स कर लेना। तो पहले तो हम इसी स्टेज पे तो यहीं पे काम करते हैं कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड मतलब क्या करना चाहिए, 1 से 2 रखना चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस भी मार्केट के अंदर कट रहे होते हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। तो अब जो है यहाँ पे हमने थोड़ी देर क्या करा, जो ट्रेड होता है ना, जैसे हमें 2 ही ट्रेड बनाना है, तो हमें जैसे एक ट्रेड में अपना थोड़ा लॉस हो गया, लगा कि मार्केट गलत हो सकता है, तो जब दूसरा ट्रेड बनाना है, तो जब उसमें कंफर्मेशन हो जाए अच्छे से, तब दूसरा ट्रेड वो बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल साइड का ट्रेड बना, जैसे ब्रेकआउट किया हम तुरंत निकल गए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया होगा, यहाँ पे होल्ड वगैरह करने लग गया होगा, तब यहाँ पे क्या हो सकता है, और बाहर आना शुरू हो गए हों। चलो अब तो मार्केट बढ़ ही जाएगा, मार्केट ने 48,000 का मतलब 48,000 क्या था यहाँ पे, हाँ 500 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। तो यहाँ पे अब बाहर आ रहे होंगे, फिर मार्केट होल्ड वगैरह कर रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न आया तो काफी ज्यादा बाहर इकट्ठे हो गए, फिर मार्केट नीचे गिर गया। तो कम से कम यहाँ पे देखिए हम ऐसे भी ट्रेड बना सकते हैं कि मार्केट बाहर को इकट्ठे करना है, तो देखिए कम से कम ये ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे बायर्स आना शुरू होंगे, तभी बायर को लगेगा चलो अब मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, अब बायर को दिखेगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो दिखेगा कि ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, काफी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर दूसरा दिमाग काम करना शुरू करता, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया, सब चीज कर दिया, रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा बायर था, फिर नीचे आ रहा, फिर यहाँ पे काफी ज्यादा बायर आ रहे होते हैं, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न भी दिख गया, सब चीज दिख गया उन्हें, तो बाइंग करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, मार्केट को जाना नीचे है, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ये अपना 13 तारीख वाला मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में, देख लेते हैं हम। ये अपना 14 तारीख वाला चार्ट है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देख रखा था कि मार्केट सेलिंग में आया। ठीक है, सेलिंग में आया और रेजिस्टेंस वगैरह लेकर के सेलिंग में आ रहा था। तो जो अब दूसरे लोग होंगे उनको भी मार्केट दिख रहा होगा कि ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
फिर मार्केट सेलिंग में चले जा रहा है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सेलर्स बैठे हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बैठे हुए होंगे, सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हो सकते हैं, हमने ये देखा था, ठीक है। तो 13 तारीख वाले चार्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हो सकते हैं, बट अगर हम यहाँ वाले सेलर देखें तो वो क्या है, प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाकी बचते कौन है हमारे पास, यहाँ पे जो सेलर्स आए होंगे उनको भी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, 48,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, तो उनको निकाल दिया होगा, ठीक है। यहाँ वाले सेलर प्रॉफिट में है, अब जो यहाँ पे सेलर आया होगा उनको मार्केट ने निकाल ही दिया होगा, ठीक है। तो हमने ये सब देखा था कि ये ऐसी बाइंग हुई है, तो जो यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे होंगे वो निकल के होंगे। ऐसा हमने क्यों सोचा था, क्योंकि हमारे काफी दिनों से नेगेटिव था, मार्केट ने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो वो रिस्क क्यों ले अपना, ठीक है, वो रिस्क क्यों रखेंगे। तो अब हमने भी यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट ने क्या गिरा, फिर हमने देखा कि अब मार्केट सेलिंग में है, ठीक है, और सेलर्स को मार्केट निकाल चुका है, यहाँ वाले सेलर प्रॉफिट में है, तो हमें यहाँ पे फ्लैट दे देता है, मार्केट गैप अप दे देता है छोटा मोटा, तो फिर गैप डाउन दे देता है, तो हम तीनों केस में हम फिर से सेलिंग कर लेंगे, अपना ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी अपना काम हो रहा है। देखिए ट्रेंड में होता था, हमें कुछ जो प्लान है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। तो ट्रेंड में नेगेटिव है तो हमें आगे समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसा मोमेंटम आया होगा तो जो सेलर होंगे वो निकल गए होंगे, क्योंकि नेगेटिव में होता है तो लोग सोचते रहते हैं उठेगा उठेगा, और जब उठ रहा होता है तो लोग सोचेंगे गिरेगा गिरेगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट ने 48,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे मे भी सेलर्स निकल गए हों, तो हमने यहाँ पे सोचा था गैप अप दे देता है तो अपर साइड ज़्यादा एसएल नहीं होंगे, और ये वाले सेलर अपना एसएल इसके ऊपर ही रखने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे सेलिंग ही करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप दे करके ये वाला मोमेंटम कर दिया, ठीक है, ये वाला मोमेंटम करा, तो अब हमने देखिए क्या करा, अब ऐसे मोमेंटम में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा देखिए माइंडसेट कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है माइंडसेट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेलिंग का पोजीशन, मतलब सेलिंग का प्लान बना करके आया था कि मैं सेलिंग करूँगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये किया, तो अब तो इस चीज़ को देख करके एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मार्केट क्या हो सकता है, इतना अच्छा बाइंग निकाला है, अब बाइंग में जा सकता है, ठीक है, माइंड में तो यही आएगा सबसे पहले। देखिए इसको देख करके सबके माइंड में वही चीज़ चल रहा है कि हमें बाइंग करना है, और हमारे दिमाग में भी चले कि बाइंग करना है, तब तो वो गलत चीज़ हो जाएगा, ठीक है, तब तो वो मार्केट उस साइड मोमेंटम ही नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे बाइंग हुआ, तो हमें हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट क्या कर सकता है, डाउन साइड वगैरह का मोमेंटम कर सकता है, ठीक है, डाउन साइड का मतलब मोमेंटम कर सकते हैं, यहाँ पे एसएल नहीं है, तो एसएल नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलिंग कर लिया, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आया तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलिंग मार्केट के अंदर कर लिया, ठीक है, निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी में हमने क्या किया, सेलिंग तो कर लिया यहाँ पे, बट हमने ज़्यादा वेट नहीं करा, जैसे मार्केट नीचे आने लगा हमने क्या कर लिया, अपना जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आया हमने एग्जिट कर लिया, ठीक है। अब बाद में तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, बट वो हमारे किसी नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला चार्ट नहीं है, चार्ट है यार 14 तारीख का। तो इसमें क्या हुआ, हम जैसी मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया था, तो जैसे मार्केट यहाँ पे भी गया होगा, तो जैसे बाइंग हुई होगी तो जो अपर साइड के सेलर होंगे वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको तो मार्केट टारगेट कर नहीं सकता, तो मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग किया। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, हमने क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया, ठीक है। एग्जिट करने के बाद मार्केट ऊपर ही गया था, तो हम कल वाला रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि पिछले दिन में हमने ये करा था, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया था और हम वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वो नहीं करते, जैसे निफ्टी में ब्रेकडाउन वगैरह वो हम निकल गए, ठीक है। तो अपना 14 तारीख का कुछ ऐसा चार्ट था। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस पूरे दोनों चार्ट को हमें समझना होगा कि 15 तारीख को हमें क्या करना है। तो देखिए इस वाले चार्ट में इतनी सेलिंग थी और किसी ने यहाँ पे बाइंग दी, फिर गैप अप दे करके मार्केट को उठाया, और यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप भी बनाया ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि कोई अच्छा बायर यहाँ पे बैठा हुआ हो सकता है, कोई अच्छा बायर मार्केट में बाइंग करके चला गया हो, और हो सकता है वो पैसा भी लगा रहा थी कि डबल टॉप बनाया, वो भी खस्सी वाला डबल टॉप था, ये थोड़ा मतलब ढीला डबल टॉप। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, अब देखिए इतना सेलिंग में आया था, मार्केट यहाँ से भी गिर सकता था, बट क्या हुआ, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया टोटल, और मार्केट नीचे आकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, ठीक है। इसका इन सबसे हमें देखिए एक बात पता लग रही है कि जो बायर है डाउन साइड का, वो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, वो मार्केट के अंदर क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है।
तो अगर मैं 15 तारीख को बोलूँ कि मैंने क्या किया, तो 15 तारीख को हमें इसी बायर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था। अब देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पे एडिशनल और जोड़ा था कि बायर तो देखिए, बायर तो यहाँ पे स्ट्रांग है ही, ठीक है, यहाँ पे जो बायर बैठा वो स्ट्रांग है, हमें तो ये दिख रहा है, ठीक है, तो बायर तो स्ट्रांग है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो क्या हमें बायर स्ट्रांग है तो क्या हमें तुरंत ट्रेड बना लेना है? जैसे ही पता लगा अच्छा बायर तो स्ट्रांग है, तुरंत हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं तो मार्केट तुरंत यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कर देगा, तो नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए था कि ये बाइंग हुई है, तो देखिए भले ही मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, अगर मैं एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया कि जैसे यहाँ पे देखिए बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो क्या करा मार्केट, बायर्स को निकाल रहा है, यहाँ पे भी निकाल रहा है, यहाँ पे भी निकाल रहा है, ठीक है। तो एक चीज हम देखें तो मार्केट ने बायर्स को यहाँ पे निकालते हुए गया है। दूसरी बात देखें बायर स्ट्रांग है। तीसरी बात देखें तो हमें मतलब बाइंग ही करनी चाहिए था। अब वैसे अब एक और मैं बात बता देता हूँ कि देखिए हम यहाँ पे बाइंग कर लेते तो मे भी हम गलत हो सकते थे, बट हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि मार्केट ने ये बाइंग का मोमेंटम करा और देखे तो 48,800 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो 48,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मे भी यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट गैप अप खुला और नीचे आने लग गया, तो देखिए अब तो रेजिस्टेंस लेकर के सबसे पहले तो नीचे आ रहा था, तो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है तो मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए और दूसरी बात देखिए तो ऐसी सेलिंग में क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो बायर बैठा वो भी निकल गया होगा, यानी डाउन साइड कैसल पूरे क्लियर हो गए। तो जैसे मार्केट ने छोटा मोटा मोमेंटम करा उसके बाद हमने प्रॉफिट अपना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, एक गलती कर दी थी शायद कि आउट ऑफ द मनी पे हमने ओटीएम पे क्या करा था, ऑप्शन बाय कर लेता तो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था, बट जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया तब जाके प्रीमियम एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, शायद बैंक निफ्टी में ही ट्रेड बनाया था, निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं बनाया 15 तारीख को, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाया था। निफ्टी भी खैर ऊपर गया बट निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा था हमें कि देखिए ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है सपोर्ट लिया है, तो इसको देख करके यहाँ पे क्या बैठे हो सकते हैं, बायर्स बैठे हुए हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सोच के हमने क्या करा, यहाँ पे निफ्टी में ना ट्रेड बना करके क्या करा हमने, बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, क्योंकि वहाँ पे क्या थे डाउन साइड के बायर क्लियर हो चुके थे, यहाँ वाले बायर क्या थे क्लियर हो चुके थे यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट ने बाइंग दे दी। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे बायर था जो पैसा लगा रहा था, यहाँ पे उठाया भी उसने, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अब क्या बैठ चुके होंगे, 49,000 का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या था 48,000 के नीचे ही क्लोजिंग दिया था, तो यहाँ पे क्या हो सकता है सेलर्स बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बायर्स की बात करूँ तो बायर भी हो सकते हैं, बायर यहाँ से निकल गए होंगे क्योंकि मार्केट 48,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था और कहीं ना कहीं 48,000 के नीचे ही क्लोज दिया था, तो यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ होगा वो मे भी निकल गया हो या फिर नहीं भी निकला हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसा सोच रखा था कि फ्लैट देता है या फिर गैप अप देता है, तो उन दोनों केस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। बाइंग क्यों करेंगे, क्योंकि डाउन साइड का जो बायर है वो थोड़ा अच्छा बायर है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बार बायर्स को निकाल ही चुका है, यहाँ पे बायर को निकाल ही रहा है, तो डाउन साइड में ज्यादा बायर की असल है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट बाइंग में तो जाता है बट बाइंग में नहीं जाता, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट क्या करता है, गैप अप तो दे देता है और ऊपर जाता है मार्केट, तो हमें लगता है चलो अब मार्केट क्या कर सकता है, अच्छा खासा बाइंग कर सकता है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग कर सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, एक तो डाउन साइड में जो गैप अप के कारण डाउन साइड के, अब यहाँ पे कोई बायर बैठा भी होगा तो क्या होगा प्रॉफिट में आ गया होगा। अब जैसे गैप डाउन देता है तो थोड़ा सा उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हों उनको मार्केट टारगेट कर ले, बट गैप अप में क्या था वैसे भी प्रॉफिट में आ गया। अब यहाँ पे बचते कौन है, सेलर बचते हैं, तो सेलर अब देखिए ऊपर गया तो हमें लगा मार्केट पॉजिटिविटी दिखा सकता है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा ट्रेड बनाया, यहाँ पे कहीं भी ट्रेड बनाया तो मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, बट अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद क्या हुआ, हम नीचे आने लग गया, तो हमें लगा मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद बढ़ जाएगा, बट मार्केट ने काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड कर दिया, कुछ कर ही नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पे निकल गए। और जैसे जैसे ही निकले वैसे ही मार्केट ऊपर तो गया, बट वो हमारे किसी काम का नहीं था क्योंकि हम निकल चुके थे यहाँ पे, तो हमें लग रहा था कि अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट ले रहा है तो मे भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। तो हम वो सोच रहे थे, तो हमने यहाँ पे छोटा सा अपना लॉस यहाँ पे बुक करा और हमने एग्जिट कर लिया मार्केट से, ठीक है।
तो ऐसा कुछ था। अब देखिए क्या हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही साइड पे मार्केट ने मोमेंटम करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है बायर भी बैठे हुए हैं और सेलर भी बैठे हुए हों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बायर की बात करूँ तो बायर को तो यहाँ पे देखे तो जो बायर आए होंगे इतने दूर में, उतने दूर में मार्केट ने बायर को निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कहने की मार्केट पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि सपोर्ट वगैरह भी मार्केट ले रहा था, तो हो सकता है बायर बैठे हुए हों और सेलर भी होगा, लेकिन मेनली क्या था, बायर निकल चुके थे। बट यहाँ पे हो सकता था कुछ बायर्स बैठे हुए हों। तो हमने सोचा था कि गैप अप देगा मार्केट और गैप डाउन देते ही ऊपर उठेगा, तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, वरना गैप डाउन में थोड़ी देर हम वेट करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह होने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अब देखिए ब्रेक डाउन वगैरह होने देंगे तो हो सकता था यहाँ पे कोई ऑपरेटर भी बैठा हो, क्योंकि मार्केट यहीं से क्या कर रहा है। तो अगर मार्केट में नीचे साइड में पैसा लगाने वाला होता तो 49,500 के लेवल इसको क्रॉस करवा देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मार्केट नीचे ही क्लोज करके रह गया। अब गैप डाउन देता तो इसका मतलब क्या है, कोई ऊपर में ऑपरेटर है जो पैसा लगा रहा है। बट अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन क्या होता है कि गैप डाउन देता है मार्केट, गैप डाउन देते ही नीचे आने लग जाता है। तो अब हम समझ गए कि मार्केट में क्या है, जो अपर वाला सेलर है वो थोड़ा मतलब स्ट्रांग हो सकता है, वो मार्केट को नीचे ला सकता है, और डाउन साइड में जो बायर है वो ढीला बायर है। तो हो सकता है मार्केट क्या करे, अपना मतलब ये लेवल, कम से कम ये लेवल तो ब्रेक डाउन करता ही, ठीक है। तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता, बट हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाया निफ्टी में, और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट सेलिंग में आ गया निफ्टी भी। तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बन गया वहाँ पर भी। तो हमने यहाँ पे क्या सोचा था कि जो अपर साइड का जो सेलर है वो मार्केट में पैसा लगाया, उसने गैप डाउन दिया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है वो मतलब तो अच्छा ऑपरेटर हो सकता है जिसने मार्केट गैप डाउन, और निफ्टी भी ऊपर गया था, फिर यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड बनाया तो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करा था, तो हमें यहाँ पे निकल इसलिए गई क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या करा था, ब्रेक डाउन वगैरह कर दिया था। तो ब्रेक डाउन कर दिया था तो हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद आगे मार्केट लेकिन नीचे भी गया, लेकिन हम पहले हमें ये झेलना पड़ता, उसके बाद वो नीचे जाता, ठीक है। और दूसरी बात देखें तो क्या हो सकता था यहाँ पे कि मार्केट इतना काफी दिनों बाद इतनी पॉजिटिविटी दिखाई थी, तो उस कारण यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हुए हो सकते थे, ठीक है। और जैसी मार्केट क्या होता है कि देखिए हम यहाँ पे सोच सकते थे, अब देखिए हम यहाँ पे एक और बात सोच सकते थे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो बायर के असल कट चुके होंगे। बट देखिए होता क्या है कि जैसी मार्केट यहाँ पे आया होगा ना, तो इन बायर को हो सकता है थोड़ा बहुत अपना उम्मीद में हो, लेकिन इतना बड़ा तो असल ख्याल रखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, बायर्स ही आ रहे होते हैं कि मार्केट चलो इतना गिर गया, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के उठ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी को अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमें दिख रहा है कि यहाँ वाले बायर जो भी बैठे हुए होंगे उनका मार्केट ने सेलेक्ट कर दिया। बट अगर हम साइकोलॉजी देखें तो साइकोलॉजी में क्या है कि जैसे यहाँ पे आया होगा तो लोग देख रहे होंगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा था, तो मे भी यहाँ भी सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ जाए, तो वैसा कुछ वो लोग सोच रहे होंगे। अब देखिए हमने सेलिंग यहाँ पे इसलिए क्योंकि वीकनेस नजर आ रही थी, तो जैसी मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह होता है अपना प्रॉफिट बन जाता है। खैर हमने ब्रेकडाउन का तो इंतजार नहीं करा, मार्केट ने यहीं पे हमने क्या करा, काम वाम कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था इस पूरे वीक का अपना मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।